right? So first of all, we should study about that what is Newton's third law. So according to Newton's third law, it states that whenever one body exerts force on another body, the second body also exerts second body also exerts an equal and opposite force, right? An equal and opposite force on the first body, right? So this is also known as the action reaction force. मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया है, यानी ए वाले ने किस पे फोर्स लगाया, बी वाले पे, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जो बी वाले ने फोर्स लगाया है ए पे। तो यहाँ पे बी ने फोर्स लगाया है किस पे, ए पे। दोनों कैसे हैं, इक्वल, बट डायरेक्शन कैसी है यहाँ पे, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, राइट? सो दिस इज द थर्ड लॉ विच इज ऑल्सो नोन एज, अगर किसी ने एक्शन लगाया फोर्स में तो उसका क्या काउंटर उसको मिलेगा, रिएक्शन फोर्स, राइट? सो दिस इज द थर्ड लॉ। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लॉक ने नीचे क्या लगाया है, अपना वेट, वेट से एक फोर्स लगाया तो ऊपर उसको क्या मिलेगा, रिएक्शन फोर्स, राइट? तो दिस टाइप ऑफ द, और ये जो एक्शन रिएक्शन है वो हमेशा किस में एक्ट करते हैं, पेयर्स में। यही मेन चीज़ें आपको पढ़नी है, बाकी जो है वो रीजनिंग है, एप्लीकेशंस है उसके, कि कैसे, हाउ डू वी वॉक, राइट? वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट टर्न, or I will be sending you the PDF files of whatever I feel, so you can read it, right? Now in this topic we will study what is conservation of the momentum, right? We will study what is conservation of momentum, the statement and the derivation, right? So what is angular momentum? According to the statement, so now what is conservation of momentum? We shall study about the conservation of momentum. It is neither be created or nor be destroyed. First of all, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम विल बी सेम. According to the law of conservation of momentum, when two bodies act upon each other, their total momentum remains constant or conserved, provided no external force are acting. ठीक है? The law of conservation means that whenever a body gains momentum, then some other body must lose or an equal amount of momentum. This law states that it cannot be created or nor be destroyed. मीन्स क्या होता है, हम इसमें देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? तो इसका मतलब है ना ही मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, ना ही क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है. इट विल रिमेन कांस्टेंट. तो जो टोटल मोमेंटम होता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो कैसा रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट.
or unchanged, right? So if we take the two cases, suppose this is a body m1 and this is a body m2. It is traveling with the initial velocity of v2 u2 and it is with u1. ठीक है, ये था बिफोर कोलिजन। कोलिजन मीन्स होता है स्ट्राइक करना, ठीक है। अब क्या हुआ, कोलिजन हुआ इनके बीच में, दे हिट ईच अदर m1 m2 एंड इनके बीच में क्या हो गया, कोलिजन। अब क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इनकी कुछ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसमें हो जाएगा m1 v1, इधर क्या हो जाएगा m2 और v2 वेलोसिटी हो जाएगी, राइट। सो अगर हम बात करें मोमेंटम बिफोर कोलिजन की, तो क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम विल बी, so after collision the momentum will be that is m1 v1 plus m2 and v2। so ये तो था हमारा जो भी था कि बिफोर कोलिजन ये था एंड आफ्टर कोलिजन हमको ये मिला, राइट। अब हमको इसका डेरिवेशन करना है। स्टेटमेंट्स आई विल गिव यू द नोट्स, यू कैन सी फ्रॉम देयर। अब इस केस से हमको पता चलता है अगर एक ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया है दूसरे पे, राइट, जैसे मास 1 ने लगाया है मास 2 पे, तो फोर्स एक्टिंग, ये बॉडी ए मान ली, ये बॉडी बी मान ली, अगेन ये बॉडी ए मान ली, ये बॉडी बी मान ली। तो अकॉर्डिंग टू द एक्शन रिएक्शन हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन वी कैन से दैट कि जो फोर्स ए ने लगाया होगा उतना ही फोर्स बी वाले ने ए उस पे लगाया होगा, ए पे, राइट। बस साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज फ्रॉम द एक्शन रिएक्शन फोर्स। हमने फोर्स के लिए पढ़ रखा है, क्या लिख सकते हैं हम, एज यू ऑल नो दैट फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर कभी भी F1 यानी फर्स्ट वाले बॉडी ने लगाया तो हम मास किसका लेंगे, हमेशा फर्स्ट वाली ने किस पे लगाया है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में। फर्स्ट बॉडी ने फोर्स अपना किस पे लगाया है, दूसरे पे, तो मास क्या हो जाएगा उस केस में, द मास विल बी m2 क्योंकि दूसरे वाले पे लगा है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन दैट मीन्स v2 u2 बाय t1। अब अगर b वाले ने a पे लगाया तो मास होगा उसका, राइट। टाइम विल बी सेम, दोनों का टाइम क्या होगा, टाइम विल बी सेम, टाइम क्योंकि उसी टाइम पे लगाया होगा तो टाइम कैसा होगा, टाइम विल बी सेम, तो टाइम को तो टाइम ही लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 माइनस u1, टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस m1 v1 प्लस का m1 u1, यहाँ पे m2 v2 माइनस का m2 u2। अब माइनस वालों को एक साइड कर लो, सो व्हाट वी विल गेट, सो वी विल गेट, आई एम राइटिंग हियर, क्या मिला हमको, हम लोग m1 को एक साइड पे अगर हम देखें यहाँ पे, सो व्हाट वी गेट इज, ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, तो माइनस वालों को क्या कर सकते हैं हम, एक साइड, ठीक है, एंड प्लस वालों को एक साइड कर लेंगे, राइट। सो ये वाला यहाँ आके क्या हो जाएगा, m1 u1, दिस इज v1, सॉरी दिस इज v1, m1 v1 प्लस m2 एंड यू कैन सी यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो m2 v2 इज इक्वल टू, अब ये वाला उधर चला गया तो m1 u1 प्लस m2 u2। तो यू कैन सी दैट कि बिफोर कोलिजन जो था
एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, आपको दिख रहा होगा बिफोर कोलिजन किसके इक्वल आ रहा है, आफ्टर कोलिजन। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। यू कैन सी फ्रॉम देयर रिलेशन हमको मिला, आप देख रहे हो क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, यहाँ लिखा है राइट हैंड साइड, आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों कैसे आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं सेम, राइट। तो वी कैन राइट डाउन कि आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम था वो किसके इक्वल आ रहा है, बिफोर कोलिजन, राइट। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी कि क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। सिंपली कोलिजन के पहले दो ऑब्जेक्ट्स है, एक का मास m1 था, एक का मास m2 था, एक का वेलोसिटी इनिशियल u1 थी, एक की वेलोसिटी u2 थी। बिफोर कोलिजन उनका क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी में चेंज आ, मासेस थे m1 m2 सेम, v1 v2 आ जाएगा उसकी जगह। एक्शन रिएक्शन से हम पढ़ते हैं, ए वाला ऑब्जेक्ट लगाएगा बी वाले पे और बी वाला लगाएगा ए पे, माइनस साइन रहेगा। बट ऑल्सो हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है फोर्स का, कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है, वो हमने पुट करी वैल्यू। बट ए वाला अगर लगा रहा है फोर्स तो वो बी वाले पे लगाएगा, मतलब मास उसका होगा और वेलोसिटी किसकी होगी, सेकेंड वाला केस की, राइट। तो क्या था सेकेंड वाले, चेंज इन मोमेंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन v2 u2 अपॉन t2। T2 क्या टी ही लो क्योंकि टाइम सेम होगा, और यहाँ पे m1 आएगा बी वाला जब ए पे लगाए, तो v1 माइनस u1, माइनस 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 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे m1 v1 इज इक्वल, माइनस को एक साइड कर दो, इसको यहाँ ले आएंगे, इस वाले को इधर भेज देंगे, तो ये हम जब लेके आएंगे तो हम देखेंगे क्या है, ऑलरेडी लिखा हुआ है बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, जो पहले था बिफोर कोलिजन के मोमेंटम वही आफ्टर कोलिजन है, राइट। सो यही इसका फॉर्मूला, ये जो रिलेशन है इसी को लर्न करना है, इसी के बेस न्यूमेरिकल्स है। एक्शन रिएक्शन थर्ड था, उसका एक दो केसेस का मैं रीजनिंग भेज दूंगी, यू कैन लर्न इट एज इट इज फ्रॉम इट, I will also explain it again to you, right? And इसके कुछ numericals we will be discussing on Wednesday, right? So that's all for today. Thank you.